रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 2006 को छत्तीसगढ़ में महतारी गौरव वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। इस वर्ष का उद्देश्य महिलाओं के सशक्तिकरण, सुरक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन और सामाजिक सम्मान को बढ़ावा देना है। पिछले 2 वर्षों में राज्य सरकार ने महिला सशक्तिकरण पर जोर देते हुए महतारी वंदन योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, नवाभियान, डिजिटल सखी, दीदी ई रिक्शा तथा महतारी सदन जैसी योजनाएं लागू की है। महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता और सुरक्षा के लिए वन स्टॉप सेंटर, महिला हेल्पलाइन 191 और डायल 112, साथ ही सुखद सहारा योजना जैसी पहलों से भी लाभ मिल रहा है। 2026 में महिला एवं बाल विकास विभाग को 8,045 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि यह वर्ष छत्तीसगढ़ में मातृशक्ति के सम्मान और सशक्त नेतृत्व का नया अध्याय लिखेगा। रायपुर बंद का आह्वान सफल रहा। हिंदू संगठनों और छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के समर्थन से रायपुर, दुर्ग, जगदलपुर, बिलासपुर और अंबिकापुर में सुबह से स्कूल, दुकानें और अधिकांश व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहे। रायपुर में बंद करवाने के लिए हिंदू संगठनों और चैम्बर के सदस्य सड़कों पर उतरे। इस बंद को आरएसएस सहित कई व्यापारिक, सामाजिक और धार्मिक संगठनों का समर्थन मिला। अस्पताल, मेडिकल स्टोर और आपात सेवाएं चालू रहीं, जबकि धमतरी में शराब दुकानें भी बंद कराई गई। समाचार। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंत्री केदार कश्यप की माताजी स्वर्गीय मनकी देवी कश्यप के निधन पर शोक जताया। वे भानपुरी स्थित ग्राम गृह पहुंचे और शोक सभा में शामिल होकर श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने उनके सरल, स्नेहिल और प्रेरणादायी जीवन को स्मरण किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर के शैलेंद्र नगर स्थित ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित वरिष्ठ साहित्यकार स्वर्गीय विनोद कुमार शुक्ल के निवास पहुंचकर उनके अंतिम दर्शन किए। मुख्यमंत्री ने पुष्पचक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और पार्थिव शरीर को कंधा देकर भावपूर्ण अंतिम विदाई दी। इस अवसर पर उन्होंने शोकाकुल परिजनों से भेंट कर संवेदनाएं व्यक्त की। रायपुर, केरल के पलक्कड जिले में छत्तीसगढ़ के प्रवासी मजदूर राम नारायण बघेल की भीड़ द्वारा पीट कर हत्या के मामले में केरल सरकार ने उनके परिवार को 30 लाख रुपए की सहायता देने की घोषणा की है। घटना वालियार के पास किजाकेट्टपलम में हुई, जहां चोरी के आरोप में उन्हें कथित तौर पर बुधवार शाम भीड़ ने निशाना बनाया। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने वामपंथी सरकार पर भय फैलाने वाले दुष्प्रचार पर कार्रवाई में विफल रहने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने सभी आरोपियों के खिलाफ तत्काल सख्त कार्रवाई और पीड़ित परिवार को पर्याप्त मुआवजा देने की मांग की है। पीड़ित परिवार ने भी मुआवजे के साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अधिनियम सहित कड़े कानूनों के तहत जांच की मांग की है। रायपुर सांसद खेल महोत्सव का मेगा फाइनल बुधवार को नेताजी सुभाष स्टेडियम में सांसद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल की अध्यक्षता में गरिमामय रूप से संपन्न हुआ। कार्यक्रम में प्रसिद्ध गायक व दिल्ली से भाजपा सांसद मनोज तिवारी मुख्य अतिथि रहे। दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई और उपस्थित जन समूह ने तालियों से अतिथियों का स्वागत किया। 21 सितंबर से आयोजित सांसद खेल महोत्सव 2025 में 13 खेलों कुश्ती, खो खो, गेड़ी दौड़, भारोत्तोलन, फुगड़ी, रस्सी कूद, कबड्डी, बास्केटबॉल, शतरंज, वॉलीबॉल, रस्साकसी, शरीर सौष्ठव और तैराकी के मेडल 2100 रुपये की पुरस्कार राशि और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। झारखंड के कुख्यात गैंगस्टर मयंक सिन्हा को कड़ी सुरक्षा में रायपुर कोर्ट में पेश किया गया, जहां अदालत ने उसे 20 दिसंबर तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया। छत्तीसगढ़ पुलिस उसे झारखंड से ट्रांजिट रिमांड पर रायपुर लाई है। पुलिस 4 दिन की रिमांड में रायपुर फायरिंग केस, रंगदारी नेटवर्क और अंतर्राष्ट्रीय गैंग कनेक्शन को लेकर पूछताछ करेगी। गौरतलब है कि जुलाई 2022 में रायपुर के कारोबारी प्रहलाद राय के कार्यालय पर फायरिंग हुई थी। जांच में मयंक सिंह को इस घटना का मुख्य साजिशकर्ता बताया गया, जिसके बाद उसके खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी हुआ था।
कबीरधाम में भोरमदेव कॉरिडोर परियोजना का विकास। कबीरधाम केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के तहत छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में 146 करोड़ रुपए की लागत से भोरमदेव कॉरिडोर का विकास किया जा रहा है। भूमि पूजन दिसंबर 2022 के अंतिम सप्ताह में प्रस्तावित है, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिन्हा शेखावत शामिल होंगे। परियोजना में मुख्य मंदिर परिसर, मडवा महल, छेरकी महल, रामचुआ और सरोधा दादर तक कॉरिडोर का समग्र विकास किया जाएगा। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर प्रवेश द्वार, पार्क, संग्रहालय, परिधि दीवारें, पेयजल, शेड, बिजली, ड्रेनेज और पौधरोपण की सुविधाएं विकसित की जाएंगी। भोरमदेव कॉरिडोर परियोजना से धार्मिक सांस्कृतिक पर्यटन को नई गति मिलेगी, स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार सृजित होंगे और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। अमाबेड़ा में मसीही समाज के सदस्य की मौत के बाद कफन दफन को लेकर विवाद बढ़ गया है। स्थानीय समाज के संरक्षक डॉ प्रदीप क्लाडियस ने कहा कि अब मृतकों को दफन नहीं करेंगे, बल्कि प्रशासन को सौंप देंगे। उन्होंने कब्रिस्तान के लिए जमीन न मिलने पर अफसोस जताया और प्रशासन से अनुरोध किया कि समाज को कब्रिस्तान उपलब्ध कराया जाए। डॉ क्लाडियस ने धर्मांतरण पर कहा कि यह पिछले 2000 सालों से होता आ रहा है और आगे भी होता रहेगा, लेकिन किसी को परेशान करके धर्म में वापस लाना उचित नहीं। कांकेर अमाबेड़ा में धर्मांतरण और घर वापसी को लेकर तनाव। कांकेर जिले के अमाबेड़ा क्षेत्र में धर्मांतरण और घर वापसी को लेकर विवादित स्थिति बनी हुई है। हाल ही में 99 धर्मांतरित लोगों ने ग्राम चिखली के शीतला मंदिर में पूजा कर अपने मूल धर्म में वापसी की। इस दौरान गांव के गायता, पटेल और समाज के प्रमुखों ने उनका स्वागत किया। वहीं इलाके में दूसरी घटना भी सामने आई है। एक धर्मांतरित महिला से उसके मूल हिंदू धर्म में लौटने की बात कही गई, लेकिन महिला ने मना कर दिया। इससे ग्रामीण नाराज हो गए और महिला के घर में तोड़फोड़ की। घटना के बाद शांति बहाल कर दी गई, लेकिन इलाके में तनावपूर्ण माहौल अभी भी बना हुआ है।